कश्मीरी चाय बनाने के लिए 1 गिलास पानी डाला इसमें मैंने। डेढ़ चम्मच आपने इसमें कश्मीरी पत्ती का डाल देना है। कश्मीरी पत्ती डालने के बाद आपने इसमें आधा चम्मच सौंफ, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल देना है। बारीक कटी हुई अदरक। सारी चीजें डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए बंद कर देना है ताकि हमारा कावा उबलने लगे। अदरक मैंने अपनी मर्जी से डाली है, अगर आप अदरक नहीं भी पसंद करते तो ना भी डालें, लेकिन अदरक की वाली चाय के बहुत सारे फायदे भी हैं। कावा हमारा उबलने लगा है। अब आपने इसको अच्छी तरह से फेंटना है। कावे को आप जितना ज्यादा फेंटेंगे उतना ही आपकी चाय मजेदार बनेगी। 5 से 6 मिनट तक तकरीबन आपने इसको फेंटना है। अगर आपने इसमें पानी थोड़ा सा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं और अच्छी तरह आपने इसको फेंटना है। आग थोड़ी सी तेज कर दें। अच्छी तरह से फेंटने के बाद देखिए आप इसका थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो गया है। अब आपने इसमें फ्रिज का रखा हुआ आधा गिलास पानी डाल देना है। आधा गिलास पानी डालने के बाद आपने इसको 5 मिनट तक और पकाना है। जी माशाल्लाह से कावा हमारा तैयार हो चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही। ठंडा पानी डालने के बाद आपने इसको 2 मिनट तक और पकाना है। जी कावा हमारा माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। कावा तैयार होने के बाद आपने इसको चूल्हे से उतार कर छान लेना है। पर देचकी रखने के बाद आपने इसमें दूध डाल देना है। जितना आपने इस्तेमाल करना है उतना दूध डाल दे। उसमें हस्बे जायका गुड़ मिला देना है और इसको बॉयल आने तक, दूध को बॉयल आने तक बंद कर देना है। जी दूध हमारा उबलने लगा है। अब आपने इसमें कावा डाल देना है। कावा डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना है। कावा डालने के साथ साथ आपने इसमें थोड़ा सा ये फूड कलर पिंक कलर का ये डाल देना। फूड कलर डालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना। अब आपने इसको 5 मिनट के लिए और पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी रंगत आ गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जब आपका ये दूध और कावा डाल दें तो इसको आपने हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए पकाना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा तो आप इसे ज़्यादा पकाएं, लेकिन ये सब्ज़ चाय को जितना देर हल्की आंच पर ज़्यादा पकाएंगे ये उतनी ही मज़ेदार और गाढ़ी बनेगी। वैसे भी मैंने इसमें गुड़ डाला है, गुड़ डालने से चाय गाढ़ी हो जाती है। दो मिनट और फेंटने के बाद आपने इसको हल्की आंच हल्की करके पकने के लिए 5 मिनट के लिए रख देना है। हमने इसमें कलर फूड जो डाला है वो डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है ताकि वो जो कलर फूड है वो पक जाए अच्छी तरह से, जैसे कलर आ जाए। कलर डालने के बाद आपने इसको हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए रख देना। चाय हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है। चाय तैयार होने के बाद आपने इसको कप में निकाल लेना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कप में डालने के बाद आपने ये पिस्ता और बादाम क्रश किए हुए हैं इसमें थोड़े से डाल देने हैं। ये आपकी बहुत ही मज़ेदार कश्मीरी चाय तैयार है। आप इसको बनाएं, एंजॉय करें। ये आपको यकीन बहुत मज़ेदार लगेगी। आपके घर जब भी मेहमान आए आप इनको बनाकर पिलाएं। मेहमान बहुत खुश होंगे और आपकी तारीफ करने के बगैर नहीं जाएंगे। आम चाय तो हर घर में बनती है, लेकिन कश्मीरी चाय हर किसी के घर में नहीं बनती। मेहमानों को पिलाएं, बहुत खुश होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। बेल का बटन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।